हाय नेहा, वेलकम एंड ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको जितना भी मैं कहूँ ना उतना ही मेरे लिए कम है। आई एम सो हैप्पी नेहा। मुझे लगता है मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। द डे आई सॉ योर मैसेज, मेरे को मैं खुद मुझे लगता है कि पता नहीं कहाँ पे थी। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, दिस इज मैडम, अमेजिंग। आप बिलीव नहीं करोगी। मैंने मैसेज देखा ना कि लाइक आई गॉट, मैंने ईमेल देखा, मतलब 4 बजे आ गया था। मैं पूरी रात सोई नहीं थी। जैसे 4 बजे आया, मैं 4:30 पे देख रही थी। ईमेल चेक करके मैंने देखा, यू नोटिफाई यू हैव अ पास्ट। मैं पास्ट का रीजन ऐसे जूम कर करके देख रही थी। आई वॉज सो स्केयर। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तो वो बोले कुछ नहीं, देखते हैं देखते हैं। फिर मैंने जैसे एग्जाम मेरा 90 पे स्टॉप हुआ, मैं ऑन द वे थी, मैंने आपको और अरविंद मैडम को मैसेज किया कि मैडम लास्ट टाइम भी मेरा 90 पे शटअप हुआ था, इस टाइम भी 90 पे शटअप हुआ। मैं तो फाइनली ऐसा था कि मैं फेल ही होने वाली, फेल ही होने वाली। मैं इतनी स्ट्रेस थी, आप बिलीव नहीं करोगी। पर एवरीथिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ योर यू एंड अलविन मैडम। आपने बहुत वर्क हार्ड किया, बहुत अच्छे से वीडियोस बनाई सारे। मैंने बस वीडियो ही लिसन की है, इतनी प्रैक्टिस नहीं की जितना वीडियो लिसन किए सारे आपके। यू आर सो स्वीट, यू आर सो स्वीट नेहा, यू डिजर्व इट। आप देखो, जब भी क्लासेस में भी थे, हमेशा मैं यही चीज कहती थी कि हमें हर चीज को फोकस करना है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आई नो यू वर सो नर्वस, मुझे आज भी याद है जब आपने मुझे फोन करा था। वो एक्चुअली मैडम, मैंने फर्स्ट दूसरे किसी और से क्लासेस लिए थी। जब मेरा रिजल्ट हुआ, मैंने उनको मैसेज किया कि आई गॉट माई रिजल्ट टुडे, आई फेल्ड। उनके उसके बाद उन्होंने मुझे एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। इवन उन्होंने मुझे ये भी नहीं किया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं। तब मैं उस दिन इतनी स्ट्रेस थी, मैं, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों बात कर रहे कि क्या होगा, अब क्या करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला उन्हीं से वापस हेल्प ले ले। तो मैंने उनको पूछा कि आई गॉट लाइक माई रिजल्ट, मैं फेल हो गई, आप मुझे कुछ और हेल्प कर दो, मुझे थोड़ा इमोशनली और मेंटली मैं बहुत डिप्रेस हो गई है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप वापस एक बार एक्सेस ले लो, थोड़ा पे कर लो, एक्सेस ले लो, आपका हो जाएगा सेकेंड बार। मैंने बोला मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, पर मुझे थोड़ा मेंटली स्ट्रांग चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है। तो वो बोलते हैं हाँ मैं करती हूँ आपको हाफ एन आवर में। मैंने पूरा दिन उस दिन वेट किया, किसी का कॉल नहीं आया। सेकंड दिन सेम मैंने उनको वापस वही मैसेज किया कि मुझे आप 10-15 मिनट मुझसे बात कर लो, मुझे वापस क्लासेस स्टार्ट करवाने। वो बोले आप पे कर दो, स्टार्ट कर दो, कुछ बात नहीं, फिर क्लासेस के बाद हम बात करेंगे। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्या हुआ, तूने मैसेज किया? मैंने बोला मैंने मैसेज किया पर वो रिप्लाई नहीं करे, बस मैं ऐसे ही फेसबुक पे सर्च कर रही थी क्या करूँ क्या करूँ। फाइनली एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे आपका नंबर पॉपअप हुआ, मैंने आपको मैसेज डाला तो आपने बोला कि नेहा मुझे कॉल कर लो, हम अच्छे से बात करते हैं। मैंने बोला ठीक है। मुझे अच्छे से याद है, मैं लंच की प्रिपरेशंस कर रही थी, राइट अवे आपका कॉल आ गया। मैंने बात की, स्पीकर पे मेरा फोन था क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में लंच कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ये लेडी कौन सी है जो ने तुमने पहले क्लास लिया था वही है? मैंने बोला नहीं ये नए मैडम है। तो वो बोले ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तुझे मेंटली बहुत सपोर्ट कर रहे थे। मैंने बोला हाँ मैं सोच रही इस बार इनसे ही जाऊंगी, क्लासेस लगाओगी। तो आपने बोला कि ठीक है नेहा, ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो गए, आप बीच में एनरोल हो जाओ। मैंने बोला ठीक है। फिर मोना मैडम का आपने मुझे नंबर शेयर किया, मैंने मोना मैडम से बात की। आपकी सारी की सारी टीम बहुत हार्ड वर्किंग है। और आप, मैं बोल रही हूँ कि मनी के पीछे आप, मतलब बिजनेस मनी के लिए नहीं कर रहे हो। सक्सेस शॉर्ट सक्सेस मेड बिकॉज ऑफ बिहाइंड द मेड पीपल सक्सेसफुल। क्योंकि मैंने उनको पूछा कि मैडम मैं क्या करूं, वो बोले कोई बात नहीं नेहा, आप मिडल में स्टार्ट कर दो पर आपके एक्सेस में सारे दूंगी। मैंने बोला ठीक है। मैंने अप्रैल की बैच में मैं एनरोल हुई थी। फिर तब मेरे, एक्चुअली मुझे एग्जाम देना था जून में, पर मेरे अंकल पास हो गए थे, तो पास अवे हो गए थे और वो मेरे बहुत क्लोजली थे। तो मैं मेंटली थोड़ी डिप्रेस हो गई थी, मैं रेडी नहीं थी एग्जाम के लिए। पर मोना मैडम को पता था कि मेरी 6 जून एग्जाम की डेट है। तो उनका मैसेज आ गया कि नेहा एवरीथिंग इज गोइंग वेल आपकी, मतलब वो मुझे ऐसे नहीं पूछा कि आपके एग्जाम का क्या हुआ, पर मुझे पूछा। फिर मैंने उन्हें सामने से ही बता दिया कि मैडम एक्चुअली मेरी एग्जाम थी पर मेरा ये थोड़ा फैमिली इश्यू हो गया तो मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं नेहा, सो सॉरी आपका ये लॉस हुआ, पर आप कंटिन्यू रखना अपनी हेल्प, और कोई बात नहीं आप कंटिन्यू रखना स्टडी भी। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने एक बार भी मुझे पैसे की बात नहीं बोली। मैंने बोला मैडम आप मुझे
प्लीज पुराना वाला एक्सेस दे दोगे? उन्होंने बोला कोई बात नहीं नेहा, मैं पुराना वाला भी एक्सेस देती हूँ तुम्हें, और नया वाले की मैं हर रोज तुम्हें लिंक बेचती रहूंगी, वो भी आपको क्लासेस मिलते रहेंगे. That's so Way you nice. taught आप और अवलिन मैडम सो यूजफुल, एवरी टिप्स. लाइक लास्ट 2 वीक से तो मैं वो क्रैश कोर्स वाले वीडियोस ही सुन रही थी. मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की क्वेश्चंस की, बस वीडियो सुनो वीडियो सुनो वीडियो सुनो. और Wow. आपकी और मैडम की जो टीचिंग पॉइंट है ना, बस आप वीडियोस बनाते हो, सबको लगता है कि बहुत 2.5 घंटे के, पर वो जो भी कंटेंट होते हैं ना, आप जब एग्जाम में क्वेश्चंस करते हो ना, तब पता चलते कि वो एवरी कंटेंट व्हेन यू read the questions it will pop up in your mind how is useful. Yeah. परफेक्ट. मैं बहुत हैप्पी हूँ. मैं भगवान से बड़ा थैंक्स बोल रही हूँ कि आप लोग मुझे मिल गए, और मेरी ऑल सक्सेस बिकॉज ऑफ यू एंड मैडम अरविंद Oh. मैडम. आपने बहुत वर्क हार्ड किया है. Yeah, we are really grateful because मुझे भी याद है जब हमारी बात हुई थी, you were heartbroken and you did share कि I have just failed my exam और मैंने सारी होप मैं लूज कर चुकी हूँ. आप मेरे को बताओ, मुझे याद है आपने मुझे कहा था आप मेरे को बताओगे, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, आप मुझे जितना पढ़ने के लिए बोलोगे मैं पूरा 100% दूंगी, पर आप मेरे को बताओ कि आप मेरे को पास करवा सकते हो. आई एग्जैक्ट मैडम, और आपने कर दिया. क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 2 बजे तक रात को पढ़ती रहती थी, वीडियो सुनती रहती थी. मैं इतनी स्ट्रेस थी, इतनी डिप्रेस थी. इवन इस बार भी मेरा 90 पे शटअप हुआ. मैंने आपको मैसेज किया, और मुझे वो 2 पॉइंट्स अभी भी आपके और अरविंद मैडम के याद है. अरविंद मैडम ने मुझे वो बोला कि नेहा कुछ भी हो, पॉजिटिव रिजल्ट आए, नेगेटिव रिजल्ट आए, प्लीज मुझे फॉलो अप करना. तो मैं इतना, मुझे वो, मैं स्ट्रेस थी, पर फिर भी मेरे पास वो ऑप्शन था कि मेरा कुछ भी रिजल्ट आए, मेरे लिए बैकअप के लिए श्योर सक्सेस टीम खड़ी है. बस मेरा वो श्योर था. और आपका वो मैसेज देख के तो मैं बड़ी हैप्पी थी कि नेहा होपफुल वी फुल, लाइक वी आर थिंकिंग फॉर योर सक्सेस, होपफुली अच्छा ही होगा. वो मैसेज मुझे अभी भी याद है. मेरे हस्बैंड बोला तो अभी तो बोल रही थी स्ट्रेस है, अभी क्यों इतनी हंस रही है? मैंने बोला मुझे सरबजीत मैडम ने बोला है कि सक्सेस के लिए हम होप करेंगे. पर पता है नहीं, हम लोग ना रियलाइज नहीं करते, मतलब ये चीजें हम लोग नेचुरली करते हैं टीम में. वी डू दीज थिंग्स फॉर द स्टूडेंट्स की, मतलब जो अलवीन ने आपको मैसेज करा, हम अपने हर एक स्टूडेंट को, मैं आपको, आप पास हुए हो, हमारी बात नहीं हुई है फोन पे, है ना? हाँ, नहीं हुई. बाई चांस स्टूडेंट फेल हो जाता ना, सबसे पहले मैंने फोन उठा के उसी स्टूडेंट को फोन करना, क्योंकि मुझे लगता है कि जब पास हो गया ना, आई वांट यू टू एंजॉय द मोमेंट. बिजी थी उस दिन मैं भी, बट आई वाज लाइक कि इट्स ओके, शी इज फाइन, क्योंकि मैं खुश थी आपके लिए, और मुझे पता था कि आप भी बहुत खुश होगे. अगर अब मैं आपसे, मेरी बात हो गई तब भी अच्छा है, नहीं हुई तो तब भी ठीक है, शी इज गोना बी ओके. पर वो भी चीज है ना मैडम, भले आपसे बात नहीं हुई, पर एटलीस्ट मोना मैडम का तो मुझे राइट अवे कॉल आ गया था कि नेहा आपने बहुत, वी आर सो प्राउड ऑफ यू. और मैं तो वही बोलूंगी कि आपका जो नाम है श्योर सक्सेस नर्सिंग हब, वो बना ही है पीपल की सक्सेस के लिए. सच में आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सक्सेस हुई, मेरा 90% मैं बोल रही हूँ कि आप दोनों मैडम का ही क्रेडिट जाता है, क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्किंग की है सारी वीडियोस बनाने में, और आपके जो क्रैश कोर्स है वो तो बहुत हेल्पफुल है. और जो कंटेंट है वो, आप लोग सोचते हैं कि 2.5 घंटे का वीडियोस है, पर सारे कंटेंट वेरी हेल्पफुल है. लाइक नो मैटर आप कौन सी राइट एग्जाम कर रहे हो, पर सारे के सारे कंटेंट में सारा कुछ ना कुछ आपकी बातों में भी कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि वो जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तब रियलाइज होते हैं कि मैडम ने ये बात बताई थी, ये बात बताई जी. मुझे वो मेंटल के सारे पॉइंट याद है. मुझे जीटीपीएल का वाला एक क्वेश्चन आया था, वो भी मैं करते हुए मैं लाफ कर रही थी इनसाइड कि ये हमने प्रैक्टिस की थी, ये प्रैक्टिस की थी. ट्विंस वाली भी आया था, तो मैं सोच रही थी हाँ सरबजीत मैडम बोल रहे थे कि भले ना ट्विंस है, मामा को तो एक ही टर्म ही है करके. बहुत वीडियोस बहुत अच्छे हैं. आपके नॉलेज आप जो भी शेयर करते हो, लाइक क्लिनिकल साइड भी आपके जो भी नॉलेज आप और ओलिन मैडम शेयर करते हो, वो बहुत हेल्पफुल है एग्जाम के लिए. थैंक यू सो मच नेहा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू नेहा. और मुझे लगता है ये मोमेंट ना, वी वर वेटिंग फॉर यू, वी आर वेटिंग फॉर एवरी स्टूडेंट. चलो कई स्टूडेंट्स अग्री टू द दिस वीडियो, कई नहीं, बट हम लोग हर स्टूडेंट के लिए वी आर लाइक वाओ. जब आप पास हुए हो,
team sends congratulations to every single person. Hey, congratulations, our Neha has passed. And we're like, oh my God, our Neha has passed, right? So because you are ours, right? And we want to stand by you. मैंने मतलब मैं जिस दिन मेरे को मैसेज आया टीम का, I was like, guys, I can't call. कोई मतलब and I am so happy कि मोना was able to call you. मेरी आज आपसे बात हुई है और जब आप थे बाहर, मैं वो 5 मिनट की 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन, मेरा हार्ट वॉज फुल ऑफ लव एंड प्राउड फॉर यू कि नेहा। आप बिलीव नहीं करोगे मैडम, मैं इंडिया में आई, मतलब इंडिया से यहाँ पे आई थी 2019 में। उसके बाद बस जॉब सर्च के बाद ये जॉब मिली, ये बोली, सारी बहुत जॉब तो की, पर मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि एक बार इंडिया आ जाए, एक बार इंडिया आ जाए। मैंने बोला नहीं, जब तक पास नहीं होगी, नर्सिंग क्लियर नहीं करोगी, मैं इंडिया नहीं जाऊंगी। अभी वो भी इतने एक्साइटेड है कि फाइनली तुझे जो चाहिए था वो तुझे मिल गया और उसके बाद तू इंडिया आ रही है, वो भी सारे। मैंने लास्ट 6 महीने से तो मेरे पेरेंट्स को मैं कभी कॉल नहीं करती थी। मेरी सिस्टर मेरे साथ रहती थी, मेरी सिस्टर हर रोज मेरी मम्मी से बात करती रहती थी, पर मैं नहीं बात करती थी। तो तभी मेरी मम्मी बोलती थी कि तू तो कभी मुझसे बात ही नहीं कर रही। अभी मैंने बोला मैं खुद इतनी स्ट्रेस में हूँ, मैं क्या आपसे बात करूं। फिर वो बोलते कि हाँ, हम समझ सकते हैं। अभी वो भी हैप्पी है क्योंकि मैं अपनी खुशी उनके साथ शेयर कर सकती हूँ कि मैं कितनी हैप्पी हूँ। बिल्कुल नहीं नहीं, आपको सभी के बहुत ब्लेसिंग है, आपको सभी के बहुत ब्लेसिंग है, क्योंकि आप लोग करते हो, जिनकी मतलब जिनकी भी हेल्प करते हैं वो सक्सेस होते हैं और उनकी लाइफ पूरी सेट हो जाती है इस आपकी मेहनत की वजह से। नेहा, मैं ना एक्चुअली आपसे पहले ना रेंसफोर्ड, पता नहीं, आई डोंट नो इफ ही वाज इन योर बैच, रेंसफोर्ड से बात कर रही थी। तो रेंसफोर्ड को मैं एक चीज शेयर कर रही थी कि जितनी बार स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है ना, मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट थिंग। मतलब ऑफ कोर्स आई बिकेम अ नर्स, आई लव टीचिंग, बट आई लव नर्सिंग टू, राइट? So this combination of still caring for people in a different way, indirect way, but teaching is like, for me, I don't teach just for कि ठीक है टीचिंग कर रहे हैं, इट्स ओके मेरे लिए, और मुझे पता है अलवीन के लिए 100%, वी पुट आवर हार्ट एंड सोल इनटू टीचिंग। मेरे लिए ये होता है कि 3 घंटे की क्लास है ना, मतलब स्टूडेंट्स को ऐसे लगना चाहिए कि मतलब जिंदगी बदल गई है भाई 3 घंटे में हमारी, कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। सब लोग बोलते हैं, लाइक मैं जब मतलब हम बात करते रहते हैं फ्रेंड सर्कल से, राइट? मेरी एक फ्रेंड थी, वो दूसरे से भी क्लासेस ले रही थी। सब बोल रहे हैं मैटरनिटी, लाइक वी आर थिंकिंग लिटिल बिट हार्ड, पर आपकी क्लासेस के बाद मैं बोल सकती हूँ कि मैटरनिटी। वो बोले तुझे कौन सा टॉपिक हार्ड लग रहा है? मैंने बोला इतना तो कुछ नहीं है। बोलते मैटरनिटी। मैंने बोला मुझे ये पता है कि मुझे और कुछ किसी में पास होगी कि नहीं, पर मैटरनिटी में तो मेरे सारे 100% हो गए। इतनी था मेरा मैटरनिटी में। डिफिकल्ट है मैटरनिटी एक्चुअली। हाँ, क्योंकि आपने जो व्हील चॉप जो पढ़ाया था, आपने जो जीटीपीएल का जो एलएमपी कैसे काउंट करते, वो सारे बाय हार्ट थे। लाइक ऐसे भी सोती थी ना, कोई उठे तो ये काउंट करो, ऐसे ऐसे आ जाते थे सारे नंबर। Oh, that's so nice, Neha. I am so happy for you, Neha, that कि श्योर सक्सेस आपके लिए वर्क कर रही है, क्योंकि हमारी कोशिश हर स्टूडेंट के साथ यही होती है। We want to stand behind that. We want you to achieve. देखो, ये चीज आप पहले से डिजर्व करते थे, आप तो डिजर्विंग, एवरी स्टूडेंट इज डिजर्विंग ऑफ सक्सेस। मुझे लगता है, मैं आपसे जब सुबह भी बात करी थी, आई टोल्ड यू द सेम थिंग कि हम लोग सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलते स्टूडेंट्स ही हैं। तो मेहनत जो है वो स्टूडेंट की ही है। हम लोग आपको सिर्फ गाइड करते हैं कि ओके दिस इज हाउ यू कैन डू इट, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। एंड मुझे लगता है कि शायद सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि हम लोग जेन्युइनली वी वांट स्टूडेंट्स टू बी सक्सेसफुल, तो वो एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ केयर एंड सपोर्ट, क्योंकि हमें पता है कि स्टूडेंट इज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, दे आर ओवरवेल्म्ड। मैं क्लासेस में भी आप लोगों को बोलती होती थी कि इट इज गोइंग टू बिकम वेरी ओवरवेलमिंग, बट यू हैव टू रीच आउट टू अस। राइट मैडम, राइट। क्योंकि वो डेफिनेटली मैं बिलीव करूंगी उस चीज में, क्योंकि मेरे पास ऐसा हुआ था कि लाइक मैं हार्ड वर्क कर रही थी, राइट? पर मुझे मतलब हमारे गुजराती में ऐसे बोलते हैं कि तुम जितना भी हार्ड वर्क कर लो, पर कोई आपको ऐसा बताना वाला भी चाहिए कि यही रास्ता है जो सक्सेस की तरफ जाता है।
तो मेरे लिए वो चीज आप हो जिसने मुझे बताया कि नेहा आप आ जाओ, हम मेहनत करवाएंगे, तुम मेहनत करना। तो Yes. मेरे लिए वो था कि आपने बोला था कि नेहा जस्ट एनरोल हो जाओ, आप रेडी रखो, आपको बीच में कहीं भी हेल्प चाहिए तो मैं हूँ, अलविन मैडम है, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। और मुझे अभी भी याद है कि अलविन मैडम वो उनकी मैटरनिटी लीव का मतलब ऑलमोस्ट वो लास्ट वीक चल रहा था हाँ उनका, मुझे हाँ कंफ्यूजन हो गई थी लाइक वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में। मैंने उनको बोला मैडम सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, मुझे पता है कि आपकी ड्यू डेट है, आप जा रहे हो हाँ जी। वैकेशन के लिए, पर मुझे ये पॉइंट में क्लियर चाहिए। राइट अवे उनका कॉल आ गया है, नेहा चलो आप Oh, ब्रीदिंग करोगे तो एक्सलेशंस करोगे, इनहलेशंस करोगे। उन्होंने सारा मतलब 15 मिनट बात करके जो एक्सप्लेन किया था ना, वो पॉइंट में अभी भी याद है कि ये सिचुएशंस में कैसे हैंडल करने, कैसे क्वेश्चंस करने हैं। yeah. सारे भी मतलब आप मैसेज से बात करते हो पर वे एक्सप्लेन दैट वाज लाइक मेक पीपल वेरी क्लियर फॉर दैट। अलवीन इज अमेजिंग, लाइक मुझे लगता है कि शी इज सो हार्ड वर्किंग। अभी स्ट्रेटेजीज चल रही हैं, हमारी क्रैश कोर्स चल रहा है, और मुझे पता है जब तक मेरी बारी आनी है एवरीबडी इज गोना बी लाइक वाओ। मतलब आई शी हैज सेट अप द एक्सपेक्टेशन सो हाई ऑफ द स्टूडेंट्स। जब मैं जाती हूँ मुझे होता है कि यार okay, I'm gonna be able to match it too. So it's beautiful. I absolutely love hearing that, from the students की हमारी जो मेहनत है वो स्टूडेंट्स को they are able to see it, and कहीं ना कहीं उनकी सक्सेस में छोटा सा पार्ट प्ले हो गया, बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज। इट वाज नेवर अबाउट मतलब जस्ट अ बिजनेस, इट वाज ऑलवेज अबाउट हेल्पिंग। एंड अलवीन और मेरे एथिक्स एग्जैक्टली सेम थे। हम लोग हमेशा से शुरू से ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड बीइंग काइंड टू स्टूडेंट्स हमारे लिए, क्योंकि I talk to a lot of students क्योंकि mental health mostly मैं ही students की mentorship मेरी थी। Alveen is like into teaching and guiding students with the curriculum and the schedule। तो जब student मुझे फोन करते हैं I also feel like कि it's very easy, और मैं आप लोगों को क्लास में भी कहती थी कि it's very easy to feel overwhelmed। और एंजाइटी में ना जिस बंदे ने 2-3 घंटे पढ़ना था, जो एंजाइटी है दैट इज ड्रेनिंग टू, वो आपको ड्रेन कर देती है। ड्रेन कर देता है हाँ। और मैं तो एक चीज बताऊंगी, जो भी ये वीडियोस में कि जो भी आपसे क्लास ले रहा है, 3 मंथ की बैचेस है, जो भी है, अगर आप मेंटली डिप्रेस हो रहे हैं तो अलविन मैडम से कांटेक्ट करो। अगर आप इमोशनली कुछ सपोर्ट चाहिए तो परशोर सरबजीत मैडम से जाओ। मुझे बहुत इमोशनली सपोर्ट मिला है, क्योंकि जब भी मैं बात करती थी थोड़ी डिप्रेस हो जाती थी, मैं आपको मैसेज, मैडम क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगी, तो आप बोले नेहा टेंशन मत लो, हो जाएगा, आप बस वीडियो सुनो, आप क्लासेस ले लो, हो जाएगा हो जाएगा। और फिर मैंने सोचा था कि क्या करूं कि नहीं करूं, पर आपकी सिर्फ बात करने से मेरे हस्बैंड को भी कॉन्फिडेंस आ गया है कि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे आई शुड टू यू हैव टू गो विथ राइट नाउ फॉर दिस पीपल, दे आर राइट रेडी टू हेल्प यू फॉर एवरीबडी, दे आर नॉट बिहाइंड द मनी, दे आर राइट टू हेल्प पीपल। तो मैंने बोला ठीक है, पर आई एम सो हैप्पी फॉर दैट डे आई मेट यू एंड आई गेट यू एज माई टीचर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड एडविन मैडम बोथ। और मोना मैडम भी, वो कभी भी हम बोलते हैं ना कि मोना मैडम मुझे ये इस चीज का एक्सेस चाहिए, मुझे ये चीज का एक्सेस चाहिए, वो सिर्फ घंटे में आपको नेहा ये रही लिंक आपकी, ये रही। और ऐसा नहीं, मैंने पास हुआ, मैंने अभी भी मैडम को पूछा कि मैं ये रिक्वायरमेंट के लिए क्या करूं, वो मुझे सर्च कर करके लिंक्स आई नो शी मेंशन दैट टू मी कि नेहा को कुछ, मैं उसको बता रही थी एक्चुअली आज, मैंने कहा यार मोना, नेहा वाज टेक्स्टिंग मी अबाउट दिस ट्रांजिशन वाले प्रोग्राम में, कहती सर इट्स डन, मैंने नेहा को ऑलरेडी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस भेज। हाँ, और मुझे ऐसा नहीं कि ये करो ये बोला, और फिर उन्होंने मुझे लिस्ट सारी भेजी, पर पहले ने उन्होंने मुझे वही कॉलेज किया कि नेहा कॉनेस्टोगा में चले जाओ करके। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने वो भी देखा कि जो लिस्ट हाउस कॉलेज है उसमें से मतलब सबसे बेस्ट कॉलेज कॉनेस्टोगा ही है। मैंने फाइनली उसमें ही एडमिशंस लिया। पर फर्स्ट जो साइन भी करते हैं ना मैडम, वो ऐसे ही करते हैं कि आपको किसी और के लिए सर्च आउट करने की जरूरत ही नहीं है, बस वही पे जाओ, आपका हो जाएगा बस। मोना इज अमेजिंग। मतलब मैं आज मेरी सेकंड इंटरव्यू है पहली रैंसफोर्ड के साथ थी, ही ऑल्सो मेंशन्ड मोना का नाम, और मैं आपसे भी बात कर रही हूँ। एंड शी इज लाइक मेरे लिए, जैसे मैं, अलवीन और मोना, हम लोग वी आर द टीम, वी आर द श्योर सक्सेस, और हमारे लिए शी प्लेज अ ह्यूज रोल फॉर श्योर। और क्योंकि
सी मुझे लगता है नेहा, द थिंग इज कि एथिक्स सेम है हम सबके, हम लोगों की हाँ हाँ सबकी। उसी वजह से इट वर्क सो वेल, बिकॉज जब आप किसी के साथ काम भी करते हो या कुछ भी करते हो, अगर एथिकली आपको कोई चीज, क्योंकि देखो हम कहेंगे नहीं आप स्टूडेंट से पैसे लो, वो कहेगी हाँ कि नहीं अनफेयर है या कुछ है, मतलब वट एवर शी इज सेइंग इज कमिंग फ्रॉम द टीम कि नहीं वी आर हियर टू हेल्प द हाँ स्टूडेंट्स। तो वही हम ना। मैंने जैसे उनको बोला कि मुझे ये नहीं, मुझे पुरानी वाली एक्सेस चाहिए, उन्होंने राइट अवे मुझे एक्सेस दे दी। टॉप अप उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, हाँ ये रही तुम्हारी पुरानी एक्सेस, बट नई की भी एवरी डे तुम्हें मैं लिंक भेजती थी, प्लीज ज्वाइन करना क्लास, प्लीज ज्वाइन करना। मतलब वे यू गाइस टीच, never gonna forget from the mind, is from the heart, is Thank from the you, mind. thank you so much, Neha, and I hope your family. I tell this to all the students: make this a memory, get a cake, celebrate, and make this a memory, because you have worked really, really hard, and it's a big goal. It's a huge goal. It's a huge achievement. You should be really, really proud of yourself, and I'm sure your husband, your family, your parents, your all sister, are all everybody are is. very happy. All are very happy. They knows before, like if they says Neha, can we do this, I says no, not now, let me finish my exam. Can we go here, no, not now, Oh, let me finish my exam. So now वो उनको भी पता है कि अब हम आजाद है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कहीं पे भी जा सकते हैं. good, 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 good. Thank you, Neha, for meeting with me today. I appreciate it, and I wish you good luck. If you need us anywhere, anything, you can just text. We are just a text away, call away. We are always there for you. This does not mean that this relationship has not ended. You have achieved the goal, but this relationship is lifelong, for as long as we live. So thank you so much for trusting us, and Thank you thank so you. much, madam, for so success, and you and Avli madam, everything's for me, like working very hard behind me. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Neha. Thank you so much. Okay. Thank you. Okay. Bye. Bye. Bye.